तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विज्ञान, जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी गई है नई बुक घर से भरने के लिए। तो बच्चों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं क्या है हमारा अध्याय 1। देखिए जो अध्याय 1 और अध्याय 2 जो हम देख चुके हैं, इसमें देखने वाले हैं हम अध्याय 3, जिसका नाम है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। ठीक है, तो इसका देखिए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो इसका देखिए प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो फल, पिज्ज़ा, केक, आइसक्रीम, दूध, चॉकलेट। ठीक है, तो इसमें से हमें छांटना है कि स्वास्थ्य के लिए क्या सही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको जो है आंसर दे देती हूँ। इनमें से किन किन खाद्य सामग्री को संतुलित आहार में शामिल होना चाहिए। तो ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और पाँचवा। ठीक है, पाँचवा दूध है और पहले में जो है फल थे। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम दूसरे पर। दूसरा है, यदि कोई व्यक्ति अपने आहार में उन खाद्य पदार्थों को निकाल देता है जिनमें विटामिन सी अधिक होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति निर्मित होगी। उसका देखिए क्या डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कर्वी। तीसरा है, सोहन वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर आहार का सेवन करता है लेकिन पर्याप्त मात्रा, आगे देखते हैं, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों को शामिल करने में अनदेखी करता है। यदि वह व्यक्ति ऐसे ही आहार का सेवन जारी रखता है तो शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही जगह, शरीर से पसीने और मूत्र का उत्सर्जन कम होगा। ठीक है, इसका चौथा वाला देखते हैं हम। चौथा है, एक छात्र ने केले में विद्यमान पोषक तत्वों का परीक्षण किया। उसने एक परख नली में केले का टुकड़ा रखा और पतले आयोडीन घोल की 2-3 बूंदें मिलाई। उसने नीला काला रंग बनते हुए देखा। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसका देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम पाँचवें पर। तो ये देखिए हमारा पाँचवा है, संजू बिस्किट, नूडल्स और ब्रेड का भोजन लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आहारीय रेशे रुक्षांश युक्त आहार लेना चाहिए। चौथा है, अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगने वाले छत्रक यानी मशरूम अच्छे स्रोत हैं विटामिन के लिए। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं हम सातवें पर। सातवां है, गुजरात के कच्छ के छोटे रण में रहने वाली अगरिया जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नमक की खेती। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम आठवें पर। आठवां, हमारे शरीर को रोगों से बचाने और हमें स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाने वाले विटामिन, आगे बढ़ते हैं, विटामिन और खनिज को सम्मिलित रूप से कहते हैं। तो क्या देखिए, सुरक्षात्मक पोषक तत्व। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इन सभी के जो है आंसर हम आपको आगे बताने वाले हैं। देखिए इन सभी के हमने आंसर भर दिए हैं। तो पहले में आपका संक्रमण भरा जाएगा, दूसरे में B1, तीसरे में वसा, चौथे में संतुलित आहार, पाँचवें में आयोडीन, छठवें में विटामिन डी, सातवें में घेंगा, आठवें में उत्पादन उपभोक्ता। ठीक है, भरा जाएगा। तो इनको सबको हमने भर दिया है, आप आराम से भर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो ये देखिए प्रश्न 3 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। समय के साथ पाक यानी भोजन पकाने की पद्धतियों में क्या परिवर्तन हुए, उसे अपने विचारों में व्यक्त करें। तो उत्तर देखिए, पहले मिट्टी के चूल्हे का उपयोग होता था, आज गैस चूल्हे का उपयोग होता है। चौथा है, रेणु की दादी को मल त्यागने में कठिनाई होती है तो डॉक्टर द्वारा उन्हें किस प्रकार के आहार लेने की सलाह दी होगी। आहारीय रेशा युक्त भोजन करने की सलाह दी होगी, जैसे हरी सब्जी, फल आदि।
इसके बाद आते हैं हम 5 बार। प्रश्न नंबर 5 है, जंक फूड में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा होने के कारण उच्च कैलोरी युक्त होते हुए भी इसे अस्वास्थ्यप्रद कहा गया है। क्यों? देखिए क्योंकि इसमें स्वास्थ्य के लिए जरूरी अवयव जैसे प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज आदि पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम 6वें पर। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 है, इसका आंसर हो जाए कार्बोहाइड्रेट एवं वसा हमें विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। उदाहरण है गेहूँ, चावल, मक्खन, घी, तेल आदि। ठीक है, 7वां है आपका। 7वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रोटीन की मुख्य भूमिका है, इस शरीर वर्धक भी कहा जाता है। जल स्रोत अंडा, मांस, मछली। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न 8 है, कैल्शियम की मुख्य भूमिका है स्रोत दूध, दही, पनीर। 9 है, भारत सरकार की कौन सी एजेंसी खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है और क्यों? तो इसका देखिए FSSAI भारत में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न 10 पर। तो प्रश्न नंबर 10 है, देखिए प्रश्न 10 का उत्तर हो जाए क्योंकि ये विटामिन, आयरन, कैल्शियम और आहारीय रेशे के अच्छे स्रोत हैं, नहीं क्योंकि शरीर को विटामिन एवं वसा जैसे अन्य पोषक तत्वों की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, इसका आंसर हो जाए क्योंकि आयोडीन विलयन स्टार्च के साथ नीला काला रंग देता है, जबकि नायलॉन एवं पॉलिएस्टर के साथ रंग नहीं बदलता है। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके प्रश्न 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं, 12 पर आते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 12 है, प्रयोगशाला परीक्षण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सूचीबद्ध करें। तो इसका देखिए नंबर 1 है, रसायन को बिना अनुमति के नहीं छूना चाहिए। दूसरा, सुरक्षा उपकरण पहनकर जाना चाहिए। तीसरा है, रसायन को सूंघना या चखना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 13 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 13 है, इसका जो आंसर हो जाएगा आप आराम से लिख लीजिए। ये हमारा प्रश्न नंबर 14 है, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होता है जो उसे ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 15 पर। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 15 है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा विटामिन B1, विटामिन और आयरन के बारे में सब कुछ लिख दिया, आप आराम से लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम आगे 16 पर। तो प्रश्न नंबर 16 है, इसका आंसर हो जाएगा यह तेलीय धब्बा वसा की उपस्थिति को दर्शाता है, इस धब्बे को आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। 17वां है, शरीर की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक आहार में क्या क्या सम्मिलित है और इस आहार को क्या कहते हैं। तो इसका देख कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण आदि सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए, ऐसे आहार को संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 17 के बाद 18 पे। तो हमारा प्रश्न नंबर 18 है, खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है, इस कथन की पुष्टि अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद जरूरी है। जंक फूड से बचें, स्वस्थ शरीर से जीवन सुखी रहता है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसके बाद आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19 है, इसका जो उत्तर देखिए आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 20 पर। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 20 हो जाएगा, इसका आंसर पहले का देखिए काका, वह किस आभाजन्य रोग से पीड़ित है। तो रतौंधी या दृष्टिहंस। खावाला है, उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है। विटामिन A की कमी। गावाला हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा गाजर, पपीता, आम, दूध एवं इनसे बने पदार्थ। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 21। तो हमारा प्रश्न नंबर 21 हो जाएगा और इसका आंसर हम आगे देखने वाले हैं। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 21 का आंसर हो जाएगा का। देखिए चिकित्सक ने सूर्य को कैल्शियम की गोली क्यों दी। तो उसका देखिए क्योंकि कैल्शियम हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखता है। खावाला है, दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन D युक्त सिरप भी क्यों दिया। तो क्योंकि विटामिन D कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। गावाला देख, चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है।
देखिए क्या दवाओं के स्थान पर कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आ चुका हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका देखिए उत्तर जी हो जाएगा। आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्न के कारण दीजिए। तो पहला है मैराथन धावक दौड़ के समय और वो उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? इसका देखिए क्योंकि यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करके शरीर को हाइड्रेट करता है। खवाला है क्योंकि ये शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा देते हैं। चलिए अब आते हैं हम। तो आपका जो प्रोजेक्ट आ चुका है, तो प्रोजेक्ट 1 हो जाएगा। देखिए हमने लिख दिया है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 2 है आपका। तो इसका आंसर देखते हैं हम आगे। तो ये देखिए प्रोजेक्ट 2 का आंसर हो जाएगा, आप आराम से लिख लीजिए। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।